सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा में संकलित रैदास के पदों को पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 ही पद हैं और दोनों ही पद भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन पदों को। पहले पद में रैदास जी ने प्रभु की उत्तम वस्तुओं से और स्वयं की तुच्छ वस्तुओं से तुलना की है। रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। संत रविदास को राम के नाम की रट लग गई है, अब वे इसे नहीं छोड़ सकते। अर्थात रैदास जी को प्रभु का नाम लेने में आनंद आने लगा है, अब वे इस नाम को चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। इसका कारण यह है कि रैदास जी अछूत थे, निम्न जाति में थे। लोग उनके पास आने से भी कतराते थे, कहीं हम अछूत ना हो जाएं। जब से उन्होंने प्रभु का नाम लेना शुरू किया है, प्रभु ने उनको सम्मान दिलाया है। अब लोग उनके पास आते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसलिए रैदास जी अब प्रभु के नाम को चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी जिसकी अंग अंग प्रत्येक अंग में, और पानी के लिए इसका अर्थ है कण कण में, बास सुगंध समानी समा गई है। हे प्रभु जी, आप चंदन हैं और मैं पानी हूं। जब चंदन को पानी में घोला जाता है तो चंदन की खुशबू पानी के कण कण में समा जाती है। वैसे ही हे प्रभु, जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है, आपके नाम की सुगंध मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में समा गई है। अंग अंग यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन बादल, मोरा मोर, चितवत एकटक देखना, चंद चंद्रमा, चकोर एक पक्षी है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल हो और मैं मोर हूं। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, आनंदित हो जाता है, वैसे ही जब मैं आपका नाम लेता हूं तो मेरा मन मयूर हो उठता है और मैं मोर की तरह नाचने लग जाता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा के प्रति प्रेम होने के कारण, उसकी सुंदरता के आकर्षण के कारण लगातार उसको एकटक देखता ही रहता है, वैसे ही प्रभु आप चांद हैं और मैं चकोर पक्षी हूं। मैं निरंतर आपके रूप को, आपकी सुंदरता को निहारता रहता हूं। इस पूरी लाइन में अनुप्रास अलंकार है। घन बन न हम मोरा म, चितवत चंद चकोरा में चय वर्ण की आवृत्ति है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी जिसकी ज्योति ज्योति बरे जलती है दिन राती, दिन और रात अर्थात हर समय। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ। जब दीपक और बाती मिलते हैं तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही जब मैं आपके नाम का जाप करता हूँ तो मेरे अंदर और बाहर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और निरंतर मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। मोती एक मूल्यवान वस्तु है, धागा एक साधारण वस्तु है, लेकिन वही धागा जब मोतियों के साथ मिलता है तो उसका भी मूल्य बढ़ जाता है। वैसे ही जब मैं आपका नाम लेता हूँ, आपके साथ मेरा संयोग होता है तो मेरी भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक ऐसा पदार्थ है कि सोने की चमक को बढ़ा देता है। तो रैदास जी सोना है और प्रभु सुहागा है, जो उस सोने की कीमत और चमक को बढ़ा देते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। 9 प्रकार की भक्ति होती है। रैदास ने अपने प्रभु की दास्य भाव की भक्ति की है। और रैदास जी कहते हैं, मैं आपके प्रति ऐसी सच्ची भक्ति करता हूँ जिसमें त्याग और समर्पण है। अर्थात रैदास जी अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, पूरी त्याग की भावना है, सच्चे मन से उस प्रभु का ही ध्यान करते हैं। यहाँ पर रैदास जी ने पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा और अवधि के शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है और उसके साथ साथ संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ देखने को मिले हैं और इन पदों को गाया भी जाता है, इसलिए पदों में गयात्मकता भी है।
अब दूसरे पद को समझते हैं। इस पद में रैदास की अपने प्रभु के प्रति अटूट निष्ठा का पता चलता है कि वो एकमात्र अपने प्रभु पर ही भरोसा करते हैं, एकमात्र उसी को अपना सहारा बताते हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू। हे राम, यदि आप मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हैं तो भले ही तोड़ लें, लेकिन मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ूंगा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। तुम सो तोरी, यदि मैं इस संबंध को आपसे तोड़ लूं, कवन सो जोड़ो, तो फिर किससे जोड़ूंगा। अर्थात आपके सिवा और मेरा कोई सहारा नहीं है। भले ही आप मुझसे अपना संबंध तोड़ लें, लेकिन मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तीर्थ, तीर्थ स्थान, व्रत, व्रत उपवास, अंदेशा चिंता या शक। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तीर्थ या व्रत करने की कोई चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात पर शक है कि यदि मैं तीर्थों पर भ्रमण करूं या फिर व्रत उपवास रखूं तो भी मेरे जीवन का उद्धार होगा या नहीं। इसलिए मुझे तीर्थ व्रत करने की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों पर ही विश्वास है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ जहाँ जिस भी स्थान पर मैं जाता हूँ वहाँ पर ही मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। यहाँ पर रैदास जी बताना चाहते हैं कि प्रभु कण कण में विद्यमान है। रैदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक हैं और निर्गुण भक्ति के उपासक प्रभु को कण कण में विद्यमान मानते हैं, अंतर्यामी और सर्वव्यापक मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं जिस भी स्थान पर जाता हूँ आपको ही देखता हूँ, आपकी ही भक्ति, आपकी पूजा करता हूँ। तुम सा देव और नहीं दूजा। आप जैसा इस सृष्टि में और कोई भी देवता नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक प्रभु ही ऐसे हैं जो किसी से जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और सबके ऊपर दया करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जैसा और कोई इस सृष्टि में नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। रैदास जी कहते हैं कि मैंने अपना मन भगवान से जोड़ लिया है और हरि से जोड़ने के बाद अन्य सभी से मैंने अपने संबंध तोड़ लिए हैं। अर्थात मैंने मोह माया को छोड़ दिया है। हरि से क्यों जोड़ लिया है? क्योंकि हरि ने उनको सम्मान दिया है। औरों से क्यों तोड़ लिया है? क्योंकि औरों ने उसके साथ भेदभाव किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक प्रभु ही ऐसे हैं जो सभी पर समान रूप से अपनी दया दिखाते हैं। प्रभु गरीब निवाजू हैं, दिन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन कर्म वचन कह रहे दासा। सब ही सभी पहर, पहर एक समय का भाग है, 3 घंटे का एक पहर होता है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे 8 पहर 24 घंटे हर पल आपकी ही उम्मीद रहती है। मन, वचन और कर्म से, अपने कार्यों से मैं केवल आपको ही जपता रहता हूँ, आपकी ही पूजा करता हूँ। आपके सिवा और मेरा कोई भी सहारा नहीं है। आप ही मेरी आशा है, उम्मीद है। यहाँ पर रैदास जी ने प्रभु के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई है। पूर्वी ब्रज और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कुछ संस्कृत के शब्द भी आए हैं। भाषा में ज्ञात्मकता है। तो साथियों, इस प्रकार ये इन पदों की व्याख्या थी। आपको यह व्याख्या कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।